हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए हैं, जो कि आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो कि आप लोगों को सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। देखिए भाई, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी जो एक ऐसा चैप्टर है जो कि यहाँ पे हर साल 2-3 प्रश्न ऐसा होता है जो कि आ ही जाता है इस मतलब चैप्टर से। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हम लोग यहाँ पे राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जॉन मार्शल हो जाएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो स्थल किसके द्वारा खोजा गया था, यानी कि मोहनजोदड़ो जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पे राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था, और हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, वो एक कांस्य युग की सभ्यता थी, जो कि हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा की मुहरें किस पत्थर से बनी होती थी। देखिए हड़प्पा की मुहरें किस पत्थर से बनी होती थी। तो यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन में खोज रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ये कमेंट करके बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए छठे नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि आप लोग जानते हो कि लोथल एक बहुत ही मतलब प्रमुख बंदरगाह था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी की प्रमुख नदी कौन सी थी। तो देखिए सिंधु नदी की प्रमुख नदी कौन सी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु ही। मतलब सिंधु घाटी की प्रमुख नदी सिंधु ही थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चलो वो किस धातु का प्रयोग करते थे, तो हम लोग का तांबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर जल निकासी की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मिली है। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पे जल निकासी का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मिली थी। तो हम लोग का आंसर नंबर की मतलब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग को अभी बताया है कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था। तो यहाँ पे चारू यहाँ पे चारू। देखिए अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था किसी को पता नहीं है। सब इतिहासकार आते हैं बताते हैं कि इस कारण से हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ है अभी तक इसका कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का चारू हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हम लोग का सी नंबर है। यहाँ पे देखिए सी नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर का चित्रण सबसे ज्यादा मिलता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा जानवर था जिसका मतलब साक्ष्य ज्यादा मिलता था। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर की बात कर लेते थे, तो बैल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इससे वो लोग पूजा भी मतलब करते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनाज को रखने के लिए क्या बनाया जाता था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि अनाज को रखने के लिए हम लोग गोदाम बनाते हैं, वहाँ पे अन्नागार बनाया जाता था, जो कि यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 15वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस भूमि का जो उपयोग प्रमुख करते थे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो लोग किस भूमि का उपयोग प्रमुख रूप से करते थे, तो यहाँ पे सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे सी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कालीबंगा किस राज्य में था, यानी कि कालीबंगा किस राज्य में था। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में था। यहाँ पे हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके भारत में है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने स्थल भारत में है। तो ना होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कितना साक्ष्य, यानी कितना स्थल, साक्ष्य नहीं कितना स्थल भारत में है। तो हम लोग का बात करें तो राइट आंसर से तो यहाँ पे 1000 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का 1000 से अधिक स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कर रहा है। लोथल किस राज्य में है। तो लोथल किस राज्य में है, तो आप लोग को बताना है कि लोथल किस राज्य में है। तो लोथल की बात कर लेते हैं तो लोथल गुजरात में है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज का उत्पादन करते थे। तो सिंधु सभ्यता का मतलब जो सिंधु सभ्यता का जो लोग थे वो किस अनाज का जो उपजाऊ करते थे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे गेहूं और चना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। तो सिंधु सभ्यता के समय जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता था। तो मेसोपोटामिया, जो कि मेसोपोटामिया हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसके साथ ही होता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि तो देखिए, हम लोग का 20 प्रश्न पूरा टोटल कंप्लीट हुआ और आप लोगों को बताना है कि इसमें से आप लोगों ने कितना क्या जवाब दिया है। और इस पूरे 20 को क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों को 1-2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम हॉल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।